दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। जैसा कि आप सभी जो हमारे प्रिय हैं, जो मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं, अपने सुजानगंज से बड़ा स्नेह रखते हैं, जौनपुर से बहुत स्नेह रखते हैं और अपने देश से बहुत स्नेह रखते हैं, ऐसे सारे लोग जो हमें यूट्यूब पर साहित्य विविधा नाम से चल रहा है, उसे सब्सक्राइब करके आप सब लोग अपना स्नेह हमें देते रहते हैं। दोस्तों, सुरम्य गीतिका, मैं उसे फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये सुरम्य गीतिका है और इस गीतिका का एक क्रमबद्ध गीत मैं नियमित रूप से आपके सामने लेके आता रहा हूं। थोड़े अंतराल हुए हैं क्योंकि ये सांसारिकता और इसमें जो मोह है वह बहुत ही अद्भुत होता है। अगर यूं कहें कि हम सांसारिक लोग इस मोह में इतने आबद्ध हैं, इसका अतिक्रमण ही नहीं कर सकते। तो ये तो आध्यात्म की बातें हैं और आध्यात्मवेत्ता इन सब सारी चीजों को बहुत बखूबी समझते हैं, लेकिन हम सब क्षणिक सुख और दुख की अनुभूति करने वाले लोग जब इस तरह के भावनाओं में आते हैं और अपने विचारों को एक साहित्यिक स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, तो आप सबका स्नेह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बिना भक्त के तो भगवान भी भगवान नहीं होता है। आप सब लोग जो साहित्य प्रेमी हैं, जो कविताओं को ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं नमन करते हुए सुरम्य गीतिका का यह 13वां संस्करण, सुरम्य गीतिका का यह 13वां संस्करण, 13वां भाग मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। जब मैं प्रवास के दौरान कई स्थानों पर भ्रमण कर रहा था साहित्य के प्रचार प्रसार को लेकर के, तो लगभग एक समय ऐसा लगने लगा कि यह समय बहुत हो गया है और अब मुझे अपने कर्म क्षेत्र मुंबई महानगर की धरती पर पहुंचना जरूरी है। और आप सबने स्नेह दिया, प्यार दिया। मैं मुंबई हूं और मुंबई की इस धरती से सुरम्य गीतिका का यह 13वां भाग मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। और अच्छा होता कि यह गीत मैं वहीं सुजानगंज की धरती पर ही सुना था, लेकिन इसके पहले नारीपुर को लेकर के, अपनी जन्मभूमि को लेकर के, गौरी शंकर धाम को लेकर के, और आज सुजानगंज क्यों प्यारा है इसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। सुजानगंज की दोस्तों पहले मूल बातें समझ लें। उत्तर प्रदेश का यह एक छोटा सा नगर है, जौनपुर जिले में आता है और गौरी शंकर धाम के महत्व से यह सुजानगंज ज्यादा प्रचलित हुआ। इसकी कई विशेषताएं भी हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा बदलापुर वाले रोड पे जाएंगे तो बसरही में माता दुर्गा का मंदिर है, बहुत ही भव्य, और वहां दर्शनार्थियों की लगभग भीड़ लगी रहती है। सुजानगंज का एटम बम अगर आप लोगों को याद हो, स्मरण हो, तो वहां का एटम बम बहुत प्रसिद्धि पर है और यह कहें कि हमारे वह जिले का एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, जो लगभग लगभग मैं समझता हूं कि दुनिया के हर कोने में जो लोग जहां रहते हैं और सुजानगंज के लोग जो हैं वो उसे ले जाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। और एटम बम जब हम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग पहले इसके स्वरूप को ही देखकर थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि कौन सा एटम बम होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में सुजानगंज का क्षेत्र सई नदी के तट से लगा हुआ है। सई नदी यहाँ अविरल बहती रहती है। ये दुर्भाग्य है कि सई नदी इस समय
एक तरह से विषैली हो गई हैं, उसका पानी पीने लायक नहीं रह गया है। और वहाँ के जो समाज शास्त्री हैं, जो समाजवेत्ता हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो सब ऐसा लगता है कि कहीं खो गए हैं और इसके प्रति जागरूक नहीं है। दोस्तों, नारीपुर में एक रामलीला भी होती है जो सुजानगंज के क्षेत्र में ही आती है। प्रेम का पूरा जहाँ मेला लगता है, सुजानगंज में भी बड़ा दशहरे के दिन बहुत अद्भुत मेला लगता है। और एक कई मामले में सुजानगंज हमारा अभूतपूर्व है, अद्भुत है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के नाते यहाँ लगभग शिक्षा का प्रतिशत 100% तक का है। यहाँ लोगों ने अपने जीवन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कर्तव्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रदेव मणि त्रिपाठी यहाँ के राष्ट्रपति पुरस्कृत व्यक्तित्व थे। और आप सभी जानते हैं कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी सुजानगंज के ही रहने वाले हैं। हमारे धारीपुर से व्यास सम्राट कहे जाने वाले उपाध्याय जी जो बनारस में रहते थे, उन्हें भी सुजानगंज क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है और पहचाना जाता है। मैं अपनी एक रचना को लेकर के आया हूं, अपना सुजानगंज प्यारा है। इस रचना को आप सुने, खास करके वे लोग जो जौनपुर से संबंध रखते हों, सुजानगंज से संबंध रखते हों, और जो सुजानगंज की उस उर्वर भूमि से जिन्होंने अपने जीवन का शिखर छुआ है। मैं उन सबको यह रचना समर्पित करता हूं, अपने पूरे सुजानगंज वासियों के लिए। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। सबके सपने सजते इसमें, सपनों का राज दुलारा है। सबके सपने सजते इसमें, सपनों का राज दुलारा है। उगते बिहान का दिनकर है, उगते बिहान का दिनकर है। नभ में जैसे ध्रुव तारा है राजनीति का कुरुक्षेत्र। माँ सरस्वती उद्गारा है, माँ सरस्वती उद्गारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। आओ धरती को नमन करें, इसके जल का आचमन करें। गौरी शंकर का भक्ति धाम दर्शन कर जीवन धन्य करें। इस जन्मभूमि पर हम सब ने अपना जीवन बलिहारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। आतिथ्य भाव में एटम बम स्वागत मिठास से करता है। जो खाता इसको एक बार केवल सुजानगंज कहता है। इसकी मिठास पर अतिथि स्नेह, इसकी मिठास पर अतिथि स्नेह करता मिठास गुंजारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। सबसे सुंदर सबसे अनुपम अपना सुजानगंज धाम। गौरी शंकर की महिमा से पड़ा सुजानगंज नाम, पड़ा सुजानगंज नाम। अपने सुजानगंज की प्रतिभा प्रतिभाओं से प्रतिभाषित है। लोकल वोकल अवशेष यहाँ श्री कारूवीर सुभाषित हैं। कल कल निनादनी सती नदी इतिहास बड़ा ही प्यारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है, सबकी आंखों का तारा है। गर्दयित वीर का पौरुष है, श्री धीर दास की महिमा है। माँ दुर्गा रक्षा करती हैं, सुरभित सुजानगंज सुषमा है, सुरभित सुजानगंज सुषमा है। कण कण इसका अभिनंदित है, हर्षित किसान का नारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ आलय, शिक्षा उद्भट विद्वान यहाँ। विद्यार्थी विद्या गहता, अति प्रबुद्ध सुजान यहाँ। मर्यादा संस्कृति संस्कार, संस्कृति का पालनहारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। दुर्गा निवासिनी रणचंडी श्री राम धाम पावन स्थल। अवतरित राम लीला करते ऐसा सुजानगंज में है तपबल। संकल्प अनुष्ठानों से यह होता अभिषेक पुराना है। संकल्प अनुष्ठानों से यह होता अभिषेक पुराना है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। है ज्ञान शक्ति का यह संगम, है ज्ञान शक्ति का यह संगम।
आस्थाएं चिंतन करती हैं। अपना सुजानगंज अपना है, अपनों पर जीती मरती हैं। इसका उर्जित दिनमान यहाँ, इसका उर्जित दिनमान यहाँ, निष्काम त्याग परवारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है, सबकी आंखों का तारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अद्भुत है, सबसे न्यारा है। इसका कण कण अभिनंदित है, नभ में जैसे ध्रुव तारा है। यह जननी जन्मभूमि अपनी, यह जननी जन्मभूमि अपनी, इस पर सब कुछ न्यौछारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। सबके सपने सजते इसमें, सपनों का राज दुलारा है। इसके विकास का नूतन युग, इसके विकास का नूतन युग, केवल विकास का नारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। सबके सपने सजते इसमें, सपनों का राज दुलारा है, सपनों का राज दुलारा है। उगते बिहान का दिनकर है, नभ में जैसे ध्रुव तारा है। अपना सुजानगंज प्यारा है, अपना सुजानगंज प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। तो ये सुजानगंज गौरी शंकर धाम, मां दुर्गा का निवास, रामलीला और कारूबीर, सई नदी के किनारे का प्राकृतिक जो अद्भुत इसको श्रृंगारित करती है, इस पूरे वातावरण को, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के शिक्षित लोग, यहाँ के लोगों में आचार विचार की जो अद्भुत विशालता है, वह नमन योग्य है। इसलिए अपना सुजानगंज प्यारा है। और बार बार इसको नमन करते हुए मैं इस सुजानगंज क्षेत्र की माटी को नमन करता हूँ कि इस माटी में मैंने जन्म लिया है और इस जन्म का ऋण हम पर जन्म जन्मों तक रहे। इन्हीं अवधारणाओं के साथ आप सब लोगों से मैं अगली बार तक के लिए विदा लेता हूं। अगली बार फिर इसी सुरम्य गीतिका के एक 14वें संस्करण को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।